पिछले लेक्चर में अपन ने विनियोग खातों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। विनियोग कितने तरह के होते हैं, विनियोग कहते किसको हैं, विनियोगों के संबंध में जो खर्चे खरीदने और बेचने के होते हैं उनका व्यवहार क्या होता है, ब्याज सहित ब्याज रहित भाव क्या होता है, और उस दशा में खरीदने पर नेट कॉस्ट और टोटल पेमेंट और ब्याज की गणना कैसे होती है, और बेचते समय नेट सेलिंग प्राइस, टोटल रिसीव्ड और ब्याज की गणना किस प्रकार से होती है। इसके बाद अपन ने विनियोगों के संबंध में लेखांकन समझा था। आज अपन उसको उदाहरण सहित समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसे विनियोग जिस पर ब्याज प्राप्त होता है उनका कैलकुलेशन, नेट कॉस्ट की, इंटरेस्ट की, टोटल पेमेंट की, और बेचना हो तो नेट सेलिंग प्राइस, इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट रिसीव्ड की गणना कैसे होती है। पहले एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं जिसमें अपन केवल कैलकुलेशंस समझेंगे, फिर जर्नल एंट्री समझेंगे। तो एक उदाहरण है पहला, 31 मार्च 2019 को रमेश ने 100 रुपये वाले 208% सरकारी ऋण 101 रुपये पर खरीदे। 31 मई 2019 को उसने इस सरकारी ऋण को श्याम को 103 रुपये ब्याज सहित भाव से बेच दिया। प्रतिभूतियों के व्यवहार मूल्य पर 0.5% की दर से दलाली क्रेता तथा विक्रेता से वसूल की जाती है। चाहे आप खरीदो तो भी वसूल की जाएगी, बेचो तो भी वसूल की जाएगी। ब्याज 31 मार्च और 30 सितंबर को देय होता है और दोनों पक्षों की पुस्तकें 30 सितंबर को बंद की जाती हैं। एक्रूड इंटरेस्ट की बात नहीं आएगी इसमें। इन व्यवहारों को खाता बही में दर्ज करने की बात है तो पहले अपन इंटरेस्ट की गणना करते हैं और सारी कैलकुलेशंस करते हैं। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन इसमें होगा 31 मार्च 19 को खरीदे गए हैं तो पहला अपन वर्किंग नोट बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ 8% गवर्नमेंट लोन। 8% गवर्नमेंट लोन खरीदा है। खरीदते समय दर में यह नहीं लिखा है कि ब्याज सहित है या ब्याज रहित है। कुछ नहीं लिखा हो तो उसको ब्याज रहित मानते हुए ट्रीट किया गया है। तो कॉस्ट बराबर 200 खरीदे हैं तो 200 इंटू 101 बराबर 20,200। और चूंकि हर व्यवहार के मूल्य पर 0.5% दलाली है तो एड ब्रोकरेज हो जाएगी 20,200 की 0.5% 101 रुपये। टोटल पेमेंट हो जाएगा 20,301। ये आ गई कॉस्ट, क्योंकि इसमें ब्याज शामिल नहीं होगा क्योंकि 31 मार्च को ट्रांजैक्शन हुआ है और उस दिन ब्याज देय हो चुका है। इसके बाद अगला व्यवहार 31 मई का है जिस दिन अपन ने बेचे हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट सेलिंग प्राइस, इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट रिसीव्ड एंड प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ गवर्नमेंट लोन, सब चीज़ें इसमें निकल जाएगी। तो अब देखिए एक प्रतिभूति 103 के भाव से इन्होंने बेची है और 200 थी हमारे पास, 200 ही बेच दिया है। तो साफ लिखा है कि 31 मई को उसने इस सरकारी ऋण को क्वांटिटी नहीं दी तो जितना खरीदा सारा का सारा। तो सेलिंग प्राइस है 200 इंटू 103 बराबर 20,600। अब यहाँ ब्रोकरेज लेस होगी। खरीदते समय कॉस्ट का पार्ट है ऐड होती है, बेचते समय ये विक्रय मूल्य में से घटा दी जाती है क्योंकि खर्चा है। तो 0.5% इसका हो गया 20,600 इंटू 0.5% 103 रुपये
तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड आ जाएगा 20,497, क्योंकि भाव कम इंटरेस्ट दिया हुआ है, ब्याज सहित दिया हुआ है। अब लेस होगा इंटरेस्ट। तो आपका बताया हुआ है कि लास्ट में ब्याज आपको कब मिला, कि लास्ट ब्याज दे हुआ था 31 मार्च को। आपने 31 मार्च को ही खरीदी, उसके बाद ब्याज आया ही नहीं। तो मार्च के बाद आया अप्रैल और मई, 2 महीने का। तो 20,000 इंटू 100 इंटू 8/100, रेट है 8%, इंटू 2/12, तो ये आपके 267 रुपये हो जाएंगे। जैसे ही आप घटाओगे 20,230 रुपये नेट सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अब देखिए, खरीदा अपन ने था 20,301 में, बेचा है अपन ने 20,203 में। तो नेट जो कॉस्ट है उससे नेट सेलिंग प्राइस कम है, तो हानि आ जाएगी। तो लॉस ऑन सेल हुआ कॉस्ट माइनस नेट सेलिंग प्राइस, 20,301 माइनस 20,230 बराबर 71 रुपये। उसके बाद आगे का अगला पॉइंट, अगला व्यवहार आपका हो रहा है श्याम के लिए, क्योंकि पहले अपन ने दोनों की बुक्स में पूछी है, दोनों पक्षों की पुस्तकों में एंट्री करनी है। तो पहले रमेश ने ये खरीदी है, तो रमेश के लिए ये दोनों कैलकुलेशन कर लिए। अब नेचुरल एक आदमी खरीद रहा है तो दूसरा आदमी बेच रहा है। तो रमेश के लिए खरीदने की हो गई और बेचने की हो गई, और श्याम के लिए 2 चीज़ें होगी, क्योंकि 31 मार्च को रमेश ने सरकारी ऋण खरीदे हैं। तो ये किससे खरीदे हैं, श्याम से वगैरह नहीं दिया हुआ, तो वो केवल रमेश के यहाँ अकाउंटिंग कैलकुलेशन हो गई। दूसरा लिखा है कि श्याम को बेचे हैं, तो किसने बेचे, रमेश ने। तो रमेश के यहाँ बेचने की हुई तो श्याम के यहाँ खरीदने की हो जाएगी। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी, कॉस्ट कितनी आई, 200 इंटू 103, क्योंकि ब्याज सही थी, तो 20,600। यहाँ ब्रोकरेज चूँकि वो खरीद रहा है तो श्याम के लिए ये कॉस्ट का पार्ट है, तो ऐड ब्रोकरेज हो गई 20,600 की आधा % 103। तो टोटल आ गया 20,703, ये टोटल पेमेंट करेगा ये। इसमें ब्याज शामिल है, लेस इंटरेस्ट ऊपर कैलकुलेट किया था अपन ने 267 रुपये। जैसे ये ब्याज घटाएंगे तो नेट कॉस्ट आपकी आ गई 20,436, ये कॉस्ट होगी इसके लिए। इसके बाद ब्याज की बात आएगी, क्योंकि रमेश के लिए ब्याज की बात इसलिए नहीं है, उसने खरीदे थे तो उस दिन ब्याज अगले को मिल चुका था, तो उसको चुकाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। और जब बेचे तो ब्याज का अकाउंटिंग उसमें ही हो गया था, और अगला ब्याज इसको मिला ही नहीं, क्योंकि वो 30 सितंबर को है और इसने बेच दी थी 31 मई को। पर यहाँ शाम के पास खरीदी हुई पड़ी है 30 सितंबर तक, तो इसको 6 महीने का ब्याज मिलेगा। तो 200 इंटू 100 इंटू 8/100 इंटू 6/12, ये 800 रुपये इसको ब्याज के प्राप्त होंगे। अब ध्यान से देखिए कि यदि इसकी अकाउंटिंग करनी हो तो रमेश की बुक्स में कैसे होगी, ध्यान से देखें। रमेश के लिए इन्वेस्टमेंट है 8% गवर्नमेंट लोन, तो जैसे इसने खरीदे एंट्री हो जाएगी 8% गवर्नमेंट लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,301, क्यों यह ब्याज की बात है ही नहीं, क्यों जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ उसी दिन ब्याज मिल चुका अगले को। ये 31 मार्च की हो गई। 31 मई को इसने बेचे हैं तो उसकी एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट 20,497, जो टोटल अमाउंट रिसीव्ड है उससे।
टू 8% गवर्नमेंट लोन अकाउंट 20,230 जो नेट सेलिंग प्राइस है उससे, टू इंटरेस्ट के अमाउंट से जो 267 है, बीइंग 8% गवर्नमेंट लोन सोल्ड। क्योंकि इस पे अपन ने निकाली थी हानि हुई है 71 रुपये की, हानि होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है, तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू 8% गवर्नमेंट लोन 71 रुपीज, बीइंग लॉस ऑन सेल ऑफ 8% गवर्नमेंट लोन ट्रांसफर। इसके बाद चूंकि इसको इंटरेस्ट रिसीव हुआ था बेचते समय, उसको P&L में ट्रांसफर करेंगे तो 30/9 को एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट अकाउंट ट्रांसफर 267। ये हो गई रमेश की बुक्स में 4 प्रविष्टियां। इसी तरह से श्याम की बुक्स में भी एंट्रीज होगी। वो क्या होगी? पहली एंट्री 31 मई को होगी, उसने 31 मई को खरीदे हैं, तो वर्किंग नोट नंबर 3 देखिए, 8% गवर्नमेंट लोन अकाउंट डेबिट 20,436 है कॉस्ट, नेट कॉस्ट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा 267 से, और टू बैंक हो जाएगा टोटल पेमेंट से जो है 20,703। इसके बाद दूसरी एंट्री हो जाएगी ब्याज जो इसको मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 800 रुपये बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 8% गवर्नमेंट लोन। और लास्ट एंट्री 30/9 को ही ब्याज को ट्रांसफ़र करने की हो जाएगी। तो आप जानते हैं कि ब्याज जमा हुआ है 800 और नाम होया हुआ है 267, तो डिफरेंस आ गया क्रेडिट बैलेंस 533। तो ये एंट्री हो गई इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 533 रुपये बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू P&L। ये एक सामान्य अकाउंटिंग आपको समझाई। इसी तरह से थोड़ा एक अच्छा सा अपन उदाहरण लेते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। इसमें एंट्रियां समझ ली, एक अकाउंट बनाने का समझ लेते हैं। तो उदाहरण है, श्री राम इन्वेस्टमेंट के पास 100 रुपये वाले 412% ऋण पत्र 1 अप्रैल 18 को 50,000 रुपये की लागत पर विद्यमान थे। बैलेंस है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं तो उसमें टू बैलेंस BD आ जाता है 1 अप्रैल 18 को। इसकी नॉमिनल वैल्यू है, कॉलम बनाएंगे नॉमिनल वैल्यू का 40,000 और इसकी कॉस्ट है 50,000। इंटरेस्ट का कॉलम भी है, वो बाद में समझाऊंगा। इसको एक कॉलम का भी बना सकते हैं जिसमें कॉस्ट का कॉलम ही हो, बाकी कुछ नहीं, पर आपको समझाने के लिए ये 3 कॉलम में बनाया गया है ताकि टाइम बचे और 3 खाते एक साथ पूरे हो जाएं। डेट का ध्यान रखते हुए ये वर्किंग नोट बना के इनको पूरा करना है। आगे लिखा है ब्याज का भुगतान प्रत्येक वर्ष 30 जून और 31 दिसंबर को किया जाता है और आपके ये बैलेंस दिया हुआ है 1 अप्रैल को। तो आपको लास्ट पेमेंट ब्याज का मिला था, वो मिला था 31 दिसंबर को। तो 31 मार्च तक 3 महीने का ब्याज एक्रू हो गया था, ड्यू नहीं हुआ था। तो ब्याज की गणना हमेशा मैंने आपको समझाया कि चाहे डिस्काउंट पे खरीदी जाए सिक्योरिटी, चाहे प्रीमियम पे, ब्याज की गणना हमेशा पेड अप वैल्यू पे ही होती है, फेस वैल्यू पे ही होती है। यदि पेड अप वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर है तो यहाँ डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है 100 × 400 40,000। इस पे 12% होता है 4,800, तो 3 महीने का हो जाएगा 1,200। ये आपको कैलकुलेशन करनी है। तो ये ब्याज की राशि आई 1,200 जो एक्रूड है, बैलेंस BD में आ गया। इसके बाद आगे के व्यवहार देखते हैं। चूंकि 1 अप्रैल के बाद ब्याज तो 30 जून को मिलेगा, उसके पहले 1 जून को ट्रांजैक्शन है कि 1 जून को 200 डिबेंचर्स आर परचेज्ड, कम इंटरेस्ट 21,400 में। तो 21,400 में आपने खरीदे हैं कम इंटरेस्ट। तो आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा कि इसमें इंटरेस्ट कितना है और नेट कॉस्ट कितनी है। तो इसके लिए आपको जो फॉर्मेट बताया उसी में आप जाइए, कॉस्ट लिख दीजिए 21,400, खर्चों के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो नील,
टोटल पेमेंट 21,400 हो जाएगा। उसमें से लेस करिए इंटरेस्ट, क्योंकि कम इंटरेस्ट दी हुई है रेट, तो आपको 5 महीने का ब्याज, क्योंकि लास्ट जून दिसंबर को मिला हुआ है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 1 जून को आपने खरीदे हैं, तो 5 महीने का, तो 200 इंटू 100, 20,000 इंटू 12%, तो 2400 इंटू 5/12, तो 1,000 रुपये ब्याज ये आपके यहाँ आ गया। 1/6 को 2 बैंक लिखा, नॉमिनल वैल्यू वही 200 है इंटू 100, तो 20,000 आ गई। ब्याज अपन ने कैलकुलेट कर लिया 1,000, नेट कॉस्ट आ गई 20,400, क्यों 21,400 में से ब्याज घटाएंगे तो 20,400 आ जाएगी। ये अकाउंटिंग हो गया। उसके बाद अगला ट्रांजैक्शन आपको 1 नवंबर को दिया हुआ है, उसके पहले 30 जून को आपको ब्याज प्राप्त होगा। अब ध्यान ये रखना है ब्याज कितना मिलेगा। तो आपके पास 400 तो पहले थे और 200 आपने और खरीद लिए। डेबिट साइड देखिए, टोटल 60,000 की नॉमिनल वैल्यू के आपके पास हैं 30/6 को। इन 60,000 पे 12% 6 महीने का मिलेगा, तो 60,000 का 12% होता है 60,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12, 3,600। तो यहाँ बाई बैंक आ गया 30/6 को, नॉमिनल वैल्यू कुछ नहीं आएगी, सीधा पैसा आएगा इंटरेस्ट के कॉलम में 3,600, क्योंकि सिक्योरिटी न बेची है न खरीदिए, क्योंकि अपने को ब्याज प्राप्त होता है तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट अकाउंट में आ गया बाई बैंक। और खरीदते हैं तो एंट्री करते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो खरीदने की एंट्री टू बैंक आई थी, इंटरेस्ट में 1,000 आया था और इन्वेस्टमेंट अकाउंट के कॉलम में कॉस्ट में 20,400 आया था। इसके बाद अगला ट्रांजैक्शन है 1 नवंबर का। डेट वही चलना पड़ेगा, डेट उल्टी सीधी हो गई सब कोई अकाउंट गलत हो जाता है। 1 नवंबर को आपने 300 डिबेंचर बेचे हैं एक्स इंटरेस्ट 28,650 में, तो 28,650 में बेचे हैं, एक्स इंटरेस्ट है 28,650, कॉस्ट के कॉलम में लिख दीजिए बाई बैंक लिख के, और 300 बेचे हैं तो 300 इंटू 100, नॉमिनल वैल्यू 30,000 हो गई। अब ब्याज के लिए वो वर्किंग नोट बनाइए, तो देखिए कि ब्याज आपके 30,000 पे 12%, और 30 जून को मिला, उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने का हो गया, तो 30,000 का 12% होता है 3,600, और 4 महीने का इंटू 4/12, तो 1,200 रुपये ये ब्याज में आ गए, और ये खाता पूरा हो गया। मतलब जो फॉर्मेट आपको दिया उसमें डाल दीजिए, ये सब फिगर निकल जाएंगे। उसके बाद निकालना है प्रॉफिट और लॉस। तो जैसा कि अपन जानते हैं कि जो 50,000 कॉस्ट है वो 40,000 के या 400 डिबेंचर्स की है। तो ऐसी दशा में आप पूछ सकते हैं कि कौन से बेचें, ये 300 बाद में खरीदे वही बेचे, 200 वो बेचे और 100 ओपनिंग में से बेचे, या सारी ओपनिंग में से बेचे। तो सवाल में कोई सूचना नहीं हो तो यही माना जाता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले खरीदे वो पहले बिके, बाद वाले बाद में बिकेंगे। तो आपके ओपनिंग बैलेंस में 400 हैं, उनमें से ये 300 बिके हैं, तो उन 400 की कीमत है 50,000, तो 300 की अपन निकालेंगे तो आ जाएगी 37,500। कीमत आई, कॉस्ट आई 37,500, नेट सेलिंग प्राइस है 28,650, तो यहाँ लॉस आ रहा है 37,500 माइनस 28,650 बराबर 8,850। तो लॉस होता है तो एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स, तो यहाँ आ गया 1 तारीख को बाई पी एंड एल अकाउंट 8,850। इसके बाद एक और ट्रांजैक्शन है 30 नवंबर को। 30 नवंबर को आपने 200 डिबेंचर परचेज किए हैं एक्स इंटरेस्ट, तो डेबिट साइड में देखिए 30 नवंबर को लिखा है टू बैंक, क्यों अपन खरीदते हैं तो एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो कॉस्ट के कॉलम में क्योंकि एक्स इंटरेस्ट है इसलिए सीधे ही 19,200 आ गए। नॉमिनल वैल्यू में चूंकि 200 इंटू 100 20,000 आ जाएंगे। ब्याज आप अपने
वर्किंग नोट में जाइए फॉर्मेट में, तो सबसे पहले लिख देंगे कॉस्ट 19,200, खर्चे कुछ है ही नहीं, नील 19,200 आ जाएगी। ऐड इंटरेस्ट करेंगे तो 200 इंटू 100 20,000 इंटू 12/100 इंटू 30 नवंबर है तो 5 महीने का ब्याज है तो 5/12, तो 20,000 का 12% होता है 2400 और इंटू 5/12 में 1,000 रुपये हो जाएंगे। ये 1,000 रुपये यहाँ इंटरेस्ट में लिख देंगे। इसके बाद 31 दिसंबर को डिबेंचर्स 300 बेच रहा है, 300 बेच रहा है कम इंटरेस्ट, तो इसके लिए निकालना पड़ेगा अपने को। तो वर्किंग नोट में जाइए और सबसे पहले नेट कॉस्ट निकालिए। तो सेलिंग प्राइस लिख दीजिए 32,250, खर्चा कुछ है ही नहीं, लेस करना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट होगा 300 इंटू 100 30,000 पे 12% 3600 होता है, और इंटू 6/12 करेंगे तो 1800 आ जाएगा। ये 1800 इंटरेस्ट के कॉलम में आ गया, और 32,250 में से 1800 गए तो 30,450 नेट कॉस्ट आ गई। ये नेट कॉस्ट में लिख दिया, और फेस वैल्यू में 30,000 आ गए। अब आगे इसके बिक्री पर हुआ लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि ये जो 300 बिके हैं उसमें शुरुआत में जो 400 थे उसमें से 300 पहले बेच दिए, तो 100 तो वो पड़े हैं, और 200 जो अपन ने खरीदे उनकी कॉस्ट 20,400 है। तो पहले 100 जो ओपनिंग बैलेंस था उनकी कॉस्ट है 50,000 बटा 400 इंटू 100 12,500 प्लस 20,400, तो ये टोटल हो गई 32,900 कॉस्ट, और सेलिंग प्राइस है 30,450। तो यहाँ भी लॉस हो रहा है 2,450 का। तो ये 2,450 बाई P&L लिख के कॉस्ट में लिख देंगे। एंट्री हो जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसके बाद 31 दिसंबर को ट्रांजैक्शन होगा ब्याज प्राप्त होने का। जैसा कि हम जानते हैं कि 40,000 की नॉमिनल वैल्यू के ओपनिंग बैलेंस थे, 20,000 के खरीदे, फिर 20,000 के खरीदे, और उसमें से 30 और 30 60,000 की फेस वैल्यू के बेच दिए अपन ने। तो अपने पास बैलेंस में 20,000 की फेस वैल्यू के डिबेंचर ही हैं, तो उस पर ब्याज मिलेगा आपको 20,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12 1,200। ये 31 दिसंबर को बाई बैंक एंट्री आ गई ब्याज में 1,200। और लास्ट में जो बैलेंस है वो निकाल लेंगे। तो फेस वैल्यू है 20,000 और इनकी कॉस्ट 19,200 है, वो लिख देंगे क्योंकि मार्केट वैल्यू दी हुई नहीं है, और मार्केट वैल्यू नहीं दी हो तो कॉस्ट पर ही मूल्यांकन होता है। एक चीज ध्यान रखनी है कि जो ये बैलेंस है 20,000, इनमें 3 महीने का ब्याज एक्रू हो गया है, क्योंकि अंतिम ब्याज मिला है अपने को 31 दिसंबर को और खाते बंद हो रहे हैं 31 मार्च को। तो 20,000 का 12% 2,400 और 3 महीने का 600 होता है। ये 600 रुपये यहाँ आ गए। जैसे ही ये सब जोड़े करेंगे तो कॉस्ट की टोटल मिल जाएगी, नॉमिनल वैल्यू की मिल जाएगी। इंटरेस्ट का क्रेडिट की जोड़ 8,400, डेबिट की जोड़ है 3,200। इसका डिफरेंस जो आएगा वो इंटरेस्ट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है जो P&L में ट्रांसफर होगा, वो आया 5,200। तो यहाँ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देंगे। इस प्रकार ये प्रश्न पूरा हो जाता है। इसके बाद अपन समता अंशों में विनियोग पर लेखांकन समझेंगे।